जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। एमपी पुलिस की नई वैकेंसी निकल के आ चुकी है और सीट इस बार जबरदस्त निकला है। 7500 टोटल पोस्ट निकाला गया है, लेकिन फॉर्म को भरने से पहले आपको बहुत सारा चीज समझना चाहिए, जानना चाहिए, इसके बाद फॉर्म को भरना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको समझना होगा कि इसका नया सिलेबस क्या है। जब तक बढ़िया से सिलेबस नहीं पता होगा आप तैयारी कैसे करेंगे। साथ ही साथ आपको नया फिजिकल भी समझना होगा कि किस पे हाइट कितना है, चेस्ट कितना है, कितना रनिंग होगा, किसको छूट मिलेगा, किसको छूट नहीं मिलेगा, कैसे क्या होगा नहीं होगा, ये भी हम आपको समझाएंगे। इसके साथ ही साथ इसका सिलेक्शन का जो नया प्रोसेस है, आखिर पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये चीज समझना जरूरी। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी हम आपको बढ़िया से बताएंगे। और हां दोस्तों, इस बार सैलरी भी आपको जबरदस्त मिलेगा। तो नया वेतन का सिस्टम क्या है ये भी समझ लीजिएगा। एग्जाम का सेंटर कहां होगा हम आपको बताएंगे अभी बढ़िया से। और नया नया और क्या क्या बदलाव हुआ है नोटिफिकेशन में, संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही साथ फुल डिटेल इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, एमपी पुलिस यानी मध्य प्रदेश में पुलिस के लिए नई वैकेंसी निकल के आ चुकी है कांस्टेबल पोस्ट के लिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं जीडी, मतलब जनरल ड्यूटी आरक्षक इसको बोला जाता है। देखिए टोटल सीट का बात करेंगे तो 7500 7500 भर्ती है। इसमें से एक सीट आप ले सकते हैं दोस्तों, बस मेहनत करने की जरूरत है। देखिए दूसरी बात, अप्लाई का डेट समझिए। 15 सितंबर से इसका फॉर्म शुरू हो रहा है, लास्ट डेट है 29 सितंबर, यानी मात्र 15 दिन दिया है फॉर्म को भरने के लिए। तो अप्लाई का जो समय है वो बहुत कम दिया है, आपको फटाफट फॉर्म भरना पड़ेगा। 15 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक फॉर्म चलेगा। परीक्षा का डेट भी इन्होंने बता दिया है, 30 अक्टूबर से परीक्षा है दोस्तों, देख लीजिए। 29 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, 30 अक्टूबर 2025 से एग्जाम चालू होगा। ठीक एक महीने के बाद आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम भी होगा। और मेरे हिसाब से दोस्तों 2026 पहुंचते पहुंचते आपका इस पे फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो जल्दी आपको नौकरी मिल रहा है तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। एज की बात करेंगे दोस्तों, एज कितना होना चाहिए? 29 सितंबर 2025 से आपका एज काउंट करेगा। इस दिन तक आपका एज हो जाना चाहिए। बाकी चीज अभी हम आपको नोटिस दिखाएंगे, समझाएंगे। देखिए 18 से 33 साल ये हम बता रहे हैं, जो जनरल विद्यार्थी हैं, ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी हैं, उन सभी का 18 से 33 साल। इसके अलावा जैसे कि यदि आप एससी हैं, एसटी हैं या फिर महिला हैं तो आपका 18 से 38 साल, ठीक है। जो पुरुष विद्यार्थी एससी एसटी उनका भी 18 से 38 रहेगा और सभी महिलाओं का भी 18 से 38 रहेगा। समझ में आ गया? योग्यता की बात करेंगे, कौन भर सकता है। अब देखिए दोस्तों, वैकेंसी तो आ गई, लेकिन अब आप पूछेंगे कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, कौन सी किताब से करें। तो इसकी बढ़िया तैयारी करने के लिए दोस्तों आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, ये दोस्तों अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाली एमपी पुलिस भर्ती के लिए न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न पर आधारित लेटेस्ट एडिशन की आपको मैं बुक बता रहा हूं। इस बुक की खासियत यह है दोस्तों कि इस पे आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, जिससे दोस्तों आप परीक्षा के लिए बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस पे 9 सॉल्व पेपर दिया गया है, मतलब पिछला जो पूछा गया क्वेश्चन है ना एमपी पुलिस में, सारे का क्वेश्चन का कलेक्शन है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, उसका सॉल्यूशन है। तो ओवरऑल दोस्तों आपकी तैयारी में काफी हेल्प करेगा और एमपी पुलिस में अपना नौकरी लेने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो इस बुक का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हो या फिर नजदीकी मार्केट से भी आप इसको ले सकते हो। तो सभी 10th पास विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, और यदि आप 8 पास भी हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम आपको नोटिस दिखाते हैं और ये पूरा डिटेल हम आपको समझाते हैं कि इस पे कितना कितना कैसे कैसे क्या होगा। चलिए आप उसको देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम आपको बढ़िया से समझाएंगे, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा लास्ट तक। तो देखिए, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से यह भर्ती जारी की गई है। वैकेंसी का नाम है दोस्तों एमपी पुलिस आरक्षक संवर्ग, यानी कांस्टेबल लेवल की यह भर्ती है। बात करेंगे अप्लाई का डेट, तो देखिए 15 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक इसका अप्लाई चलेगा। सुधार करना चाहते हैं यदि फॉर्म में यदि स्पेलिंग वगैरह कुछ गलत हो जाता है भरते समय, तो आप 15 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर के बीच फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों फी आपका कितना लगेगा इस पे अप्लाई करने के लिए, तो आप देख सकते हैं यदि आप जनरल विद्यार्थी हैं तो 500 लगेगा। इसके अलावा यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या फिर ओबीसी विद्यार्थी हैं तो आपका 250 लगेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर दो तरह की है,
पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा यदि आप देना चाहते हैं तो इस तरह से आपका फी लगेगा। नॉर्मल विद्यार्थियों का ऊपर यहाँ पर फी रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं परीक्षा का जो नाम है ये है आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025। परीक्षा जो इसका होने वाला है 30 अक्टूबर को आपका एग्जाम भी है, 30 अक्टूबर से स्टार्ट है। परीक्षा की पाली है प्रथम पाली, द्वितीय पाली, यहाँ पर लिखा हुआ है। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय जो है 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे प्रथम पाली का दिया गया है, द्वितीय पाली का 12:30 से 1:30 बजे तक यहाँ पर दिया है। इसके बाद निर्देश पढ़ने का अलग टाइम है और उत्तर अंकित करने का अलग टाइम यहाँ पर दिया है। इस पर खैर अलग से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एग्जाम के बारे में, अभी केवल फॉर्म के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अब बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कितना कितना पोस्ट इस पे जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस पे दो तरह का मेनली पोस्ट है, आरक्षक जीडी सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल और आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। यहाँ पर दोस्तों दोनों को ऐड करके यहाँ पर सीट जारी की गई है। तो आप देख सकते हैं जनरल कांस्टेबल ये है जीडी 27% और 13% ये दोस्तों यहाँ पर लिखा है। ओपन से 877 वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। टोटल 3245 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। एक्स सर्विसमैन का अलग सीट दिया है। यहाँ पर दोस्तों महिलाओं के लिए 2380 वैकेंसी जारी की गई है। टोटल यदि बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर 7500 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर इस पे सैलरी आपका कितना है, इसको भी समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षक जीडी के लिए दोस्तों 19,500 से लेकर के 62,000 के बीच आपका सैलरी रहेगा। यानी दोस्तों लगभग 35 से 40 के बीच आपका स्टार्टिंग सैलरी इस पे बन सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता यानी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आरक्षक जीडी के लिए आप देख सकते हैं ये दोस्तों शैक्षणिक अर्हता दिया है मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्थान से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। यानी दोस्तों 10th पास है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका 10+2 सिस्टम से होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप SC ST विद्यार्थी हैं तो यदि आप 8 पास भी हैं फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है, परीक्षा का जो योजना है वो क्या है। तो देखिए प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा, हिंदी भाषा में बहुविकल्प यानी MCQ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसका जो सेकंड स्टेज है वो आपका फिजिकल टेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि दोस्तों कि आखिर इस पे सिलेबस क्या दिया गया है। यदि पहले एग्जाम है तो आखिर इसका एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो यहां पर देखिए आप सबसे पहले देख सकते हैं आरक्षक जीडी की बात करेंगे तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में आपका लिया जाएगा। अवधि यानी टाइम आपका 2 घंटा रहेगा, समय आपका 2 घंटा हो गया और 100 क्वेश्चन पूछेगा। यहां पर दोस्तों अधिकतम यहां पर अंक की योजना देखिए 100 क्वेश्चन, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर प्रयास नहीं किए गए या उत्तर गलत हैं उनके लिए कोई अंक काटा नहीं जाएगा, यानी इस पे नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं रखा गया है। ठीक है, प्रश्न पत्रों का जो प्रकार रहेगा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए इस पे दोस्तों 40 क्वेश्चन आपका जीके से पूछेगा, 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग पूछेगा और 30 क्वेश्चन विज्ञान एवं सरल अंक गणित मतलब मैथ साइंस मिला करके 30 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जाएगा। और इस पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग इस पे नहीं रखा गया है। सेकंड स्टेज का बात करेंगे जो कि आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो देखिए आरक्षक जीडी के पदों पर शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा जिसमें अंक अधिकतम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। ठीक है, मतलब दोस्तों इस पे अलग अलग है, जैसे कि इतना दौड़ेंगे तो इतना नंबर है, इतना जंप करेंगे तो इतना नंबर है, तो अलग अलग आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका एग्जाम में वो जुड़ जाएगा। आगे दोस्तों बात करेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षण। तो देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन और मूल्यांकन एक चयन समिति जैसे कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित किया जाएगा के पर्यवेक्षण में होगा। मतलब दोस्तों डीजीपी गठित करेंगे कि कौन इसका फिजिकल वगैरह करवाएगा, सारी चीजें उसका मूल्यांकन कौन करेगा, तो इसके लिए समिति का गठन होगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, ये सबको समझ लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग ये दोनों के लिए सेम है। पुरुष की बात करेंगे तो 168 सेंटीमीटर हाइट कम से कम होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए, फुला करके आप 84 कर सकते हो, मतलब 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड कर सकते हो। यदि जैसे कि यदि आप गोरखा हैं, गढ़वाली हैं, कुमाऊं के मामले में है तो यदि पुरुष हैं तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 79 चेस्ट होना चाहिए, फुला करके आप 84 कर सकते हो। यदि जैसे कि आप मराठा हैं, SC हैं या ST हैं तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 79 चेस्ट कम से कम, फुला करके 84 कर सकते हो। यदि नीचे स्क्रॉल करेंगे विशेष सशस्त्र बल छोड़ करके अन्य सवर्ग के लिए तो आप उसी तरह यहां पर देख सकते हैं पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है और छाती 81 और 86 आपका मांगा है। महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट जरूरी है, ये चेस्ट की रिक्वायरमेंट इनमें नहीं होती है। क्लियर है।
यदि नीचे स्क्रॉल करके बात करेंगे दोस्तों, संवर्ग यहाँ आप देख सकते हैं, आरक्षक अन्य सभी वर्ग जो विद्यार्थी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 76 और 81 यहाँ पर चेस्ट मांगा है, 76 बिना फुलाए और फुला करके 81 कर सकते हो। महिलाओं के लिए 155 हाइट होना चाहिए, चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि फिजिकल जो होगा आपका, जैसे कि रनिंग होगा, ऊंचा कूद होगा, लंबा कूद होगा, इस समय कितना नंबर है, तो इस पर दोस्तों अधिकतम 100 मार्क्स यहाँ पर रखा गया है। यदि आप नीचे देखेंगे दोस्तों, तो देखिए पुरुषों की बात करेंगे तो यहाँ पर 800 मीटर का दौड़ होगा, लंबी कूद होगी, फिर आपका गोला फेंक होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों मार्क्स अलग अलग है, जैसे कि 198.3 से अधिक यदि आप जैसे कि दौड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 0 मार्क्स है। जैसे कि 196.4 से लेकर के 198.3 तक दौड़ते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। मतलब इतना सेकंड में यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो इतना मार्क्स दिया जाएगा। इसका कंडीशन कुछ इस तरह से है, जैसे कि यदि आप लंबी कूद में देखोगे तो 2.96 से कम कूदोगे तो आपका 0 मार्क्स है। ठीक है, उसी तरह से इतना के बीच कूदोगे तो 1 नंबर मिलेगा, गोला फेंक में इतना से कम करोगे तो इतना नंबर मिलेगा। तो इसका दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं कि कितना कूदने पर आपको कितना मिलेगा, कितना दौड़ने पर कितना मिलेगा। ये पीडीएफ खैर हम दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, तो आप इसको वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस पे दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा डेटा दिया गया है कि इतना करने पर इतना मिलेगा, इतना करने पर इतना मिलेगा। ये चीज समझना दोस्तों, आपको खुद से सारा कुछ देखना पड़ेगा कि कितना हम दौड़ेंगे तो कितना मुझे नंबर मिलेगा। उसी तरह से महिलाओं का भी नीचे दिया है, देख सकते हैं। तो ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे दोस्तों, आप इसको डाउनलोड करके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बता दिया, इसका संपूर्ण जानकारी बता दिया। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई सवाल है कि सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना के आपको बता देंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।